अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी बाप की शफकत की। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़ें, आइए बाप के मकाम और उसकी शफकत के बारे में चंद इस्लामी हवाले देखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म देता है। अगरचे माँ के किरदार पर खुसूसी जोर दिया गया है, लेकिन वालिद की हैसियत और उसके एहतराम का भी वाज़े हुक्म है। सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनसे उफ भी न कहना और न उन्हें झड़कना, और उनसे खूब अदब से बात करना, और उनके लिए नरम दिली से आजिज़ी के बाजू झुकाए रखना और दुआ करना कि ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा, जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। वालिद की अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो खानदान का मुहाफिज और निगहबान होता है। हदीस मुबारका में भी बाप के मकाम को बहुत अहमियत दी गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रजा वालिद की रजा में है और रब की नाराजी वालिद की नाराजी में है। एक और मशहूर हदीस में बाप को जन्नत का दरवाजा करार दिया गया है। वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, बस अगर तुम चाहो तो उस दरवाजे को जाया कर दो, यानी उसकी नाफरमानी करो, या उसकी हिफाजत करो, यानी उसकी खिदमत करो। ये हवाले हमें बताते हैं कि बाप की शफकत एक ढाल है और उसकी रजा अल्लाह की रजा का जरिया है। आइए अब अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क में एक पुरानी बस्ती थी। उस बस्ती के किनारे एक छोटा सा मगर मजबूत घर था, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स इब्राहिम अपने अकलूते बेटे कासिम के साथ रहता था। कासिम की वालदा बचपन में ही वफात पा चुकी थी और इब्राहिम ने ही कासिम को माँ और बाप दोनों की शफकत देकर पाला था। इब्राहिम पेशे के लिहाज से एक माहिर जूलाहा था। उसके हाथ के बने खूबसूरत कपड़े और नफीस कालीन दूर दूर तक मशहूर थे। कासिम अब जवान हो चुका था। वो एक तवाना और जज्बाती नौजवान था, लेकिन उसमें तजर्बे की कमी और दुनिया देखने की शदीद ख्वाहिश थी। एक दिन कासिम अपने बाप के पास आया और कहने लगा, अब्बा जान, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बगदाद का सफ़र करूँ। मैंने सुना है वहाँ के बाज़ारों में बहुत रौनक है और वहाँ तिजारत में बहुत मुनाफा है। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। इब्राहिम, जो अपनी खड्डी के पास बैठा नाल चला रहा था, काम रोककर अपने बेटे को गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में शफकत की गहराई थी। उसने नरमी से कहा, बेटा, क्या तुझे यहाँ कोई कमी है? हमारा काम अच्छा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ये हुनर सीख लो। जो इज्जत और सुकून अपने घर में है, वो परदेस में कहाँ? कासिम ने बेसब्री से कहा, अब्बा जान, आप नहीं समझते। मैं इस छोटी सी बस्ती में अपनी पूरी जिंदगी कपड़ा बनते हुए नहीं गुजारना चाहता। मैं दौलत कमाना चाहता हूँ, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। इब्राहिम ने एक ठंडी सांस भरी। कासिम बेटा, दौलत ही सब कुछ नहीं होती, सफर में खतरात होते हैं। मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। कासिम को लगा कि उसका बाप उसे रोकना चाहता है। उसने कदरे तलखी से कहा, आप हमेशा मेरी फिक्र करते हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं करते। ये कहकर कासिम वहां से उठकर चला गया। कुछ दिन गुजर गए। कासिम ने बगदाद जाने वाले एक काफिले के साथ जाने का पक्का इरादा कर लिया। उसने अपना छोटा मोटा सामान बांध लिया। इब्राहिम ने जब देखा कि बेटा किसी सूरत नहीं मान रहा, तो वो अपनी छोटी सी तजुरी के पास गया। उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी निकाली, उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा घर के लिए रखा और दूसरा, जो कि एक बड़ी रकम थी, एक थैली में डालकर कासिम को दे दिया। बेटा, इब्राहिम की आवाज भरा गई, ये लो, ये तुम्हारे सफर के लिए है, लेकिन मुझसे एक वादा करो, चाहे हालात जैसे भी हों, कभी सच का दामन मत छोड़ना और नमाज की पाबंदी करना। कासिम ने जल्दी से रकम ली और बाप के माथे को चूमा। फिक्र न करें अब्बा जान, मैं जल्द ही दुगनी दौलत कमा कर लौटूंगा। इब्राहिम ने उसे सीने से लगाया। उसकी बूढ़ी आंखें देख रही थीं जो कासिम नहीं देख पा रहा था। उसने कासिम के कान में कहा, याद रखना, अगर कभी खुद को बिल्कुल तन्हा और बेयारो मददगार पाओ तो जान लेना कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कासिम काफिले के साथ रवाना हो गया। इब्तदाई चंद दिन बहुत अच्छे गुजरे।
नई जगहें, नए लोग। कासिम बहुत खुश था, लेकिन सहरा का सफ़र शुरू होते ही मुश्किलात ने आ घेरा। मौसम सख्त था और पानी की किल्लत होने लगी। कासिम ना तजर्बाकार था। उसने अपने पैसे और राशन का बड़ा हिस्सा शुरू में ही फजूल खर्ची में ज़ाया कर दिया था। एक रात जब काफिला के बीच में पड़ाव डाले हुए था, डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। भगदड़ मच गई। कासिम ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, मगर एक डाकू ने उसके सर पर वार किया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। काफिला जा चुका था। उसका सारा सामान, उसके पैसे, यहाँ तक कि उसका घोड़ा भी गायब था। वो सहरा में अकेला था। उसका सर जख्म से चौड़ था और प्यास से उसका हलक कांटा बन चुका था। उसे अपने बाप की बातें याद आईं। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। अब्बा जान, आप ठीक कहते थे। वो रेत पर गिर गया और उसकी आंखें बंद होने लगीं। इधर बस्ती में जिस दिन से कि कासिम गया था, इब्राहिम का दिल बेचैन था। वो हर नमाज में, खुसूसन तहज्जुद में, अपने बेटे की सलामती के लिए रो रो कर दुआएं मांगता। उसका अपने काम में दिल नहीं लगता था। एक रात इब्राहिम ने एक खौफनाक ख्वाब देखा कि कासिम रेत में पड़ा है और गध उसके गिर्द मुंडला रहे हैं। उसने फौरन फैसला किया। उसने अपनी महंगी खड्डी और सोत का सारा सामान बस्ती के एक दूसरे ताजिर को ऊने पौने दामों बेच दिया। जो पैसे घर के लिए रखे थे वो उठाए, एक तेज रफ्तार ऊंट खरीदा और उसी काफिले के रास्ते पर अकेला रवाना हो गया। उसकी कमर झुकी हुई थी, लेकिन इरादा मजबूत था। बाप की शफकत उसे सहरा की तपिश में खींच रही थी। वो दिन रात सफर करता, काफिले के पड़ाव की जगहों पर रुकता, लोगों से कासिम के बारे में पूछता। कई दिनों की मसाफत के बाद वो उस जगह के करीब पहुंचा जहां काफिला लिटा था। कासिम को होश आया तो उसने देखा कि एक साया उस पर झुका हुआ है। उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन जब नजर साफ हुई तो उसने देखा कि ये उसका बाप इब्राहिम है। इब्राहिम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसने जल्दी से मशकीजे से पानी निकाला और कासिम के सूखे होंठों को तर किया। कासिम होश में आकर अपने बाप के सीने से लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। अब्बा जान, मुझे माफ कर दें, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चला गया, मैंने आपका कहा नहीं माना। इब्राहिम ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। बस बेटा, बस, दौलत तो आनी जानी शय है, मेरा सबसे बड़ा खजाना तो तू है। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली और मुझे वक्त पर तेरे पास पहुंचा दिया। उसने अपना सारा माल बेचकर जो कुछ हासिल किया था वो सब उस सफर में खर्च हो चुका था, लेकिन उसे उसकी परवाह नहीं थी। उसने अपने बेटे को पा लिया था। जब वो वापस बस्ती में दाखिल हुए तो कासिम मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसने परदेस की ठोकरों में वो सबक सीख लिया था जो उसका बाप उसे घर में सिखाना चाहता था। उसने समझ लिया था कि बाप की डांट में भी शफकत छुपी होती है और उसका साया दुनिया की तमाम दौलत से बढ़कर है। कासिम ने उस दिन के बाद अपने बाप का हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो जान गया था कि असल कामयाबी बगदाद के बाजारों में नहीं, बल्कि बाप के कदमों में और उसकी रजा में है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बाप का रिश्ता अल्लाह की एक अजीम नेमत है। इसकी शफकत एक बेगर्ज समंदर की मानिंद है जो अपनी औलाद को हर तूफान से बचाने के लिए तैयार रहता है। हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रजा में ही अल्लाह की रजा और दुनिया व आखिरत की कामयाबी पोशीदा है।